Hello everyone, welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 का एक पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है बया का घर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था बंदर बड़ा ही शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर भागने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कभी किसी पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता। देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कौन वैद्य हकीम बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। सुनकर बंदर खी 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 हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी ची ची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां ना करो जिनसे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर शैतानियां करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। ऐसी झमाझम बारिश की सब और पानी ही पानी। आसमान में बादल और घटाएं छा गई थीं। खूब ठंडी हवाएं चल रही थीं। बंदर बुरी तरह भीग गया था। फिर तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था। पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीग कर वह थर थर कांपने लगा। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और चींची वाला गाना गाने लगते। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे वर्षा के कारण ठंड से कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा वक्त शरारतों में मत बर्बाद करो। कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का इंतजाम पहले ही कर लिया होता, तो आज यह हालत क्यों होती।
सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ जरूर बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक बार की छलांग मारी, बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझाड़ डाला। फिर बोला, लो अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी। उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ व शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला। सब ने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टा बया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर ही रहना चाहिए। संदेश, उत्पाती से बचकर रहना ही अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड नाउ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो।